ज्ञानमती माता जैसी कन्या रत्न को जन्म देकर पुनः स्वयं जब आर्य दीक्षा ली तो आचार्य धर्म सागर महाराज ने इनका नाम रखा हारिका रत्नमती माता जी। तो ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय आप सब लोगों को भी कराती हूँ। धर्मोपदेशामृत नाम का आपका ये ग्रंथ मैंने सामने रखा हुआ है। और इसके अंदर कल हमने जाना था कि सबसे बड़ा धर्म है जीव दया। और जीव दया करने के लिए आपको उदाहरण दिया कि संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारे संबंध ना बने हो। माता पिता पुत्र मित्र बांधु बांधव सब कुछ बन चुके हैं। और अगर किसी को भी कष्ट दिया मारा तो समझो हम अपने बंधु बांधव की ही हिंसा कर रहे हैं। इसलिए सदा जीव दया के धर्म को पालन करते हुए अहिंसानुव्रति या अहिंसा महाव्रती बनना चाहिए। आगे इसी अध्याय में 10वें श्लोक के अंदर आचार्य पद्मनंदी स्वामी कहते हैं, त्रैलोक्य प्रभुभावतोऽपि सहजो पेकं निजं जीवितं प्रेयस्तेन विनाशकस्य भविते त्याकांक्षितः प्राणिना निशेष व्रतशील निर्मल गुणा धारा ततो निश्चितं जंतो जीवित दान त्रिभुवने सर्व प्रदानम लघु। क्या सुंदर बात कही है कि त्रैलोक्य प्रभाव तो विषयजोपेकम निजम जीवितम, तीनों लोकों की संपदा को यदि किसी प्राणी को दे दिया जाए और उसके बदले में उसके प्राणों को मांगा जाए, तेन बिना स कस्य भवति भवित इति आकांक्षता प्राणिनः, तो तीनों लोकों में अगर किसी से प्राण मांगा जाए तो सोचेगा कि मैं क्यों दूं, मैं अपने प्राण को क्यों दूं। कोई दरिद्री से दरिद्री प्राणी भी है तो भी अपने प्राण नहीं देना चाहता। 2 इंद्री 3 इंद्री जीवों को भी आप सोचे, एक कीड़ा भी कहीं भी चला जाता है तो वो भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि सबको अपने प्राण प्यारे होते हैं। यानी यदि किसी दरिद्री को भी ये बात कही जाए कि भाई तू अपने प्राण दे दे और तीनों लोगों की संपत्ति तू ले ले, तो वो यही कहेगा कि मैं मर जाऊंगा तो इस संपदा को कौन भोगेगा, ऐसी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, मैं दरिद्री भलाऊं। इसलिए तीनों लोगों की संपत्ति से भी प्राणियों को अपने प्राण प्यारे हैं, ये बात समझना चाहिए। इसलिए जो व्रत शीलादि गुणों को के स्थानभूत हैं तो प्राणी को जीवन दान ही दें, कोई भी प्राणी को मारे नहीं। एक मछली को एक मछुआरे ने मुनि के उपदेशवश जो जिसने केवल एक मछली को जीवन दान देने का नियम लिया था कि जो पहली मछली जाल में आएगी उसको मैं छोड़ दूंगा, उसने मुनि से लिए हुए उस नियम के अनुसार पहली जो मोटी सारी मछली आई तो धीवर ने उस मछली को छोड़ दिया। फिर मेरी जाल में ना आ जाए इसके लिए उसमें एक चिंदी बांध दी उसके गले में, और सुबह से शाम तक वो मछली 5 बार उसके जाल में आई। लेकिन उसने कहा मैं तो नियम जरूर निभाऊंगा, मैंने इसको जीवन दान देने का नियम लिया है। 5 बार उस मछली को छोड़ा और अगले जन्म में 5 बार प्राण घातक हमला होने पर भी उसके जीवन की रक्षा, समझे, मनुष्य हुआ वह। और आगे जाकर के वही मछुआरा अच्छे कुल में जन्म लेता है और बार बार जब उसको मारने की प्रक्रिया आती है तो वो बच जाता है। बाद में मुनिराज से पता चलता है कि तूने पूर्व में 5 बार एक मछली को जीवन दान दिया था। तो देखो जैसे जीवन दान देने से अपने को जीवन दान मिला। उस मछुआरे को हमने कई जगह ये कहानी जब सुनाई तो तमाम धीवर खड़े हो गए, बोले उस एक मछुआरे ने एक मछली को छोड़ने का नियम लिया था, हम तो जीवन भर के लिए हिंसा करने का त्याग करते हैं। यानी ऐसे ऐसे लोग उदाहरणों को सुन करके कहानियां सुन करके अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल देते हैं। तो ये सब क्या है, ये मोटिवेशनल प्रवचन है।
ये ग्रंथ है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हे प्राणी, यदि तू संसार के अंदर अपना जीवन चाहता है तो दूसरे को भी जीवन देना है। इसलिए जीव दया नाम का जो सर्वप्रथम धर्म है उसका पालन अवश्य करना चाहिए। और इतना ज्यादा इस जीव दया को, अहिंसा को प्रधानता दी कि अगले श्लोक में 11वें नंबर के श्लोक में आचार्य कहते हैं कि मनुष्य चाहे व्रतों का भी पालन ना करे, चाहे व्रती भी ना बने, 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा 11 प्रतिमा भी ना ले, लेकिन अगर किसी प्राणी को मरने से बचाता है तो समझो कि वह बहुत बड़ा पुण्य कर रहा है। यानी जीवन का ध्येय बनाना कि हम किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। आज भी कितने सारे लोग हैं जो जाल में लिए हुए चिड़ियाओं को जाकर के छुड़ा देते हैं। हमारे दिल्ली में एक सज्जन है, वो जा करके पैसे दे करके उन चिड़ियाओं को उड़ा देते हैं, माने उनको प्राण दान देते हैं। जो बंधन में जाल में बंधे हैं उनको वो उड़ा देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। कितने लोग अनंत चतुर्दशी के दिन बाजार में हिंसक मार्केट को बंद करा देते हैं, स्लॉटर हाउसेस को बंद कराते हैं वहां पैसे दे करके प्राणियों को एक दिन का अभय दान दे देते हैं। तो चाहे थोड़ा भी करें, चाहे ज्यादा करें, लेकिन प्राणियों को जीवन दान देने का जो संकल्प है उसको निभाना चाहिए। इसलिए अब इसका हिंदी में जो हमारी त्रिशला ने किया है, यदि किसी दरिद्री से कहिए वह अपने प्राण दान दे दे, बदले में जितनी चाहिए वो मुझसे मेरी संपत्ति ले ले, लेकिन जब इसको ठुकरा दे तो समझो तुम हे पुरुषोत्तम। आहार अभय औषधि व शास्त्र ये 4 दान सबसे उत्तम। पहले तो जीव दयालु, अहिंसा व्रत और सर्वप्रथम जीव दया का दान यानी जीवन दान सर्वप्रथम देना चाहिए। भले ही तपस्या कम कर लें, व्रत कम कर लें, लेकिन अगर दया है मन के अंदर तो धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया। इस धर्म का परिपालन होता है। इसलिए धर्मोपदेशामृत इस अधिकार का सार ही समझना है कि अपनी भूमि तैयार होगी आगे के व्रतों के लिए तो दया से, क्योंकि धर्म का मूल दया है। तो अपने मूल को पकड़े, अपने मूल को, जड़ को मजबूत बनाए और उसके बाद आगे के व्रतों को धारण करने की बात करेंगे। ऐसा आचार्य पद्मनंदी स्वामी का कथन समझना चाहिए। अब हम आगे चलेंगे इन सब ग्रंथों का सार बताने